ओके, आप खुश हैं सर? ऑल हैप्पी? चलिए, जो लोग खुश हैं अपने पास में बैठे वाले व्यक्ति को एक स्माइल दीजिए। अच्छी वाली, अभी अच्छी वाली दो। चलिए, अपने पास वाले से कहिए आपके पीले पीले दांत अच्छे हैं। आप लोग हंसते नहीं हैं, बिलीव नहीं करते हैं हंसने में। ओके, पास्टर जी बता रहे थे कानाफूसी, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। इस शब्द ने चर्चेस खत्म कर दिए, इस काम ने, सॉरी वर्ड ने नहीं। उसकी बात उसको बताओ, उसकी बात उसको बताओ, इस घर की बात उसको घर पर बताओ, उस घर की बात उस घर में बताओ, सब खत्म हो जाता है। मैं बहुत कम बोलता हूं, बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो कम बोलते हैं ना वो मुसीबतों से बचे रहते हैं। जो अधिक बोलते हैं ना आप उनको हमेशा कंट्रोवर्सी में देखेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो बोलते ही नहीं। ऐसे भी नहीं होना है। आप आशीषित होना चाहते हैं ना आज? ओके, मैं बहुत शुद्ध हिंदी बोलता हूं, समझ में आ रही है? आशीषित को उर्दू में ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, बरकत पाना चाहते हैं या बरकत पाना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं। आप बहुत ब्लेस्ड होंगे अगर आप इसको लेंगे तो। जब तक आपसे कोई सलाह न मांगे मत दिया करो। बहुतों के अंदर होली स्पिरिट नहीं, वकील की आत्मा है। इतनी सलाहें देते हैं। एक को मैंने पूछा, ब्रदर सर में दर्द है, गोली ले लो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, गोली नहीं लो, पट्टी बांधो। नहीं, पट्टी से भी कुछ नहीं होगा, काली मिर्ची खाओ। कुछ लोग ऐसी सलाहें देते हैं जो उनकी जिंदगी में भी काम नहीं करती। कई अपने पास वाले से, ओके मैं पास वाले से बहुत बात करवाऊंगा, थोड़ा उसको देख लो भले। हाँ, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचर हूं, मैं किसी के पिताजी से नहीं डरता। ओके, अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगे तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं बहुत लोग कहते हैं ब्रदर प्लीज कम ऑन बी अ डिप्लोमेटिक। मुझे नहीं बनना, बिल्कुल नहीं। बहुत मुश्किल से मैं सीधा हुआ हूं। ओके, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बी सोबर, बी सिंपल, बट डोंट बी अ हिपोक्रेट। है ना, खुदा को कलाकारों से बड़ी नफरत है। चोरों को माफ किया गया, व्यभिचारियों को माफ किया गया, पर फरीसियों से कहा गया तुम नरक से कैसे बचोगे? रीड इट। हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम द डैमिनेशन ऑफ हेल? राइट? परमेश्वर को पसंद है सीधे लोग, जो सीधे हैं। चलिए, अपने पास वाले से एक खूबसूरत लाइन कहिए, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। मैं जब इस हॉल में आया तो मुझे परमेश्वर ने कुछ बात की मुझसे। आप जानते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें चाहिए। वन, लीड, सेकंड, करेज। अगर ये दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी ना, आप आगे नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट, लीड, कोई आपको लीड करे, हां इस तरफ जाओ। सेकंड, हैव करेज। आज जब मैं इस हॉल में एंटर हुआ और मैं जस्ट वहां बैठा हुआ था, मुझे खुदा ने कहा कुछ लीड कर आज, स्पेशली यूथ को।
और जब परमेश्वर कहे कि लीड कर, इट मींस यहां कुछ लोग भटके हुए हैं। राइट? आप सब तैयार हैं? पक्का? हम इस मीटिंग को 2 सेशंस में बांट रहे हैं। एक सेशन मैं यूथ के लिए ले रहा हूं, लेकिन जो हमारे बूढ़े जवान हैं वो भी बैठ सकते हैं। ओके? मैं जानता हूं खुदा में कोई बूढ़ा नहीं है, हम सब यंग हैं। आमीन। फिर हम एक छोटा सा गीत गाएंगे, फिर फिर उसके बाद मैं एक और सेशन आपके लिए ले लूंगा। आप सब तैयार हैं? ओके। पहले सेशन में मैं आपसे बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, सेकंड सेशन में मैं आपसे खुलवाऊंगा। मैं चाहता हूं आप रिलैक्स होकर बैठो और खुदा को खुद को फीड करने दो। सब सामने देखिए। आप जानते हैं, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। कभी कभी 60 साल के व्यक्ति भी अंदर से बच्चे होते हैं, पर कभी कभी 35 साल के जवान भी अंदर से आत्मिक पिता होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, लेकिन आज भी उन्हें गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत रूड बात करते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी उम्र सिर्फ 30-35 साल की है, आज भी उन्हें अपनी वासनाओं पर, अपने बॉडीली डिजायर्स पर इतना अच्छा कंट्रोल है कि आप सोच नहीं सकते। मैं फिर से कहता हूं, मैं बुजुर्गों का निरादर नहीं कर रहा हूं, मैं उनके शोल्डर्स पे खड़े होकर ही प्रीच कर रहा हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम में से जो यंग लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमें लगता है कि मैन ऑफ गॉड मतलब कोई ओल्ड एज का ही व्यक्ति होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आप जानते हैं आजकल का यूथ, आजकल के जो जवान हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं अप्रिशिएट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने खुदावन यीशु को अपनी जिंदगी दी है। आप चाहें तो इस समय आप किसी दुबई के किसी मॉल में घूम सकते थे, आप यहां वहां जा सकते थे, लेकिन ये ऑनर है आप यहां आए क्योंकि आपको खुदा से प्यार है। लेकिन आजकल के यूथ में एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर खुदावंत जब भी किसी व्यक्ति को बुलाते थे, वो हमेशा उन्हें कुछ काम करने से पहले वह उनका अभिषेक करते थे, उनका मसा करते थे। आप जानते हो, जब उस ऑयल को किसी पे उंडेला जाता था तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता था, मैं तुझे अपने लिए अलग कर रहा हूं। जब आप नए नियम में पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है पेंतिकोस्त के दिनों में खुदा ने उन्हें पाकरू दिया। वो ऑयल उन पे क्यों आया? क्योंकि खुदा ने उन्हें अलग किया। कोई ऐसा नहीं है जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उसको अनॉइंट नहीं किया। हर एक को खुदा ने अनॉइंट किया, उन्हें अलग किया, उन्हें बिल्कुल अलग ठहरा दिया। पर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम सच में अलग किए हैं? क्या आप दुनिया से भिन्न हैं? क्या आप पैरेलल लाइफ तो नहीं जी रहे? आप जानते हो, परमेश्वर ने हर एक का अभिषेक किया है, खुदा ने हर एक को पाकरू दिया है, पर आज जो यूथ हैं उन्हें उसकी भरपूरी क्यों नहीं है?
See, I believe in fullness. आप जानते हो आज के यूथ के पास अनॉइंटिंग क्यों नहीं है, अभिषेक क्यों नहीं है, खुदा की हुजूरी क्यों नहीं है? उसका एक मुख्य रीजन है, उनके पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम. ब्रदर, सिस्टर, अगर आप चाहते हैं ना कि खुदा का मसा आपकी जिंदगी पर हो, तो आपको, चाहे आपका मन हो या न हो, आपको हर दिन समय निकाल के दुआ में जाना पड़ेगा. यह आपके लिए बहुत जरूरी है. मुझे कोई अपने नाम की पहचान नहीं देनी है आपको कि मैं कहां से हूं, कहां से आया हूं. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. आपको लगता होगा पास्टर प्रेमानी एक प्रीचर हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक प्रीचर नहीं हूं. असल में मैं प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूं. मुझे जब भी समय मिलता है मैं दुआ करता हूं. मैं अपने 5 मिनट बर्बाद नहीं करता. मुझे लगता है कि मैं फ्लाइट में बैठा हूं और 2 घंटे अभी मुझे यहीं पर बैठना है, यहां वहां देखने से अच्छा है मैं दुआ कर लूं. जब मैं पब्लिकली होता हूं तो मैं मन में दुआ करना जानता हूं. जब मैं अकेले होता हूं तो मैं मुंह खोल के दुआ करना जानता हूं. आप में से हर एक के पास एक अच्छी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, एक अच्छा प्रार्थना जीवन होना चाहिए. अब इस लाइफ से उठिए कि सुबह उठे और 5-10 मिनट खुदा से दुआ की, ऐ बाप तू जो आसमान में है. नो नो नो, ये काफी नहीं है. और बिलीव मी, कुछ लोग तो ये भी नहीं करते. कैसे बढ़ेंगे आप? कितने टेम्पटेशन है आपके यहां पर. भाइयों आप देखो, गर्ल्स का वियरिंग देखो, कैसे रोकोगे इन आंखों को. आज दुनिया देखो क्या कर रही है. मैं खुल के बात कर सकता हूं ना. आप देखो दुनिया क्या कर रही है. बॉम्बे में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्रिश्चियंस. मसीह लोगों की बात बता रहा हूं. हमारे चर्च में ऐसे लोग हैं. एक को मैंने बोला, एक लड़के को, ये कौन है? गर्लफ्रेंड है. मैंने बोला खुदा ऐसे संबंधों को ब्लेस करता है, एक ही तो है. बोलता है एक ही तो है. मतलब क्या 10 रखेगा और तू? आप देख रहे हो कितने टेम्पटेशंस हैं. मेरी बहनों, आपके पास भी कुछ लड़के आएंगे, और पता है कैसे आएंगे? बाइबल लेके आएंगे और आके कहेंगे मैंने दर्शन देखा. उर्दू में से क्या कहते? दर्शन को रोया. रोया. मैंने रोया देखा. क्या देखा? मैं ब्लैक कलर के कोट में था, आप व्हाइट कलर के गाउन में थे. ओके. मेरे सामने एक लड़का आया, ब्रदर मैंने एक रोया देखा है, मैंने एक ड्रीम देखा है. क्या देखा भाई? वो लड़की देख रहे हो, वो सफेद कलर के गाउन में थी, मैं ब्लैक कलर के कोट में था. पादरी साहब इसका मतलब क्या है? तू मर गया था, उधर आई थी. लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से मैरिज कर रही हैं. उनके दर्शन नहीं आ रहे हैं कि इनके लिए प्रार्थना करनी है. दर्शन इसके आते. बोलो बाजू वाले को, ओवर स्पिरिचुअल नहीं बनने का. दर्शन देखा. हमारे चर्च में एक लड़के का कॉल आया मुझे, पास्टर प्रेमानी, यस आपके चर्च में लड़की है? यस. प्रभु ने मुझे कहा है
प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया है, इससे मेरी शादी होगी। मैंने कहा फोन रखो। मैंने उनके पास्टर को कॉल किया। मैंने कहा पास्टर जी, ये लड़का बोलता है मुझे दर्शन आया है। पास्टर ने कहा सीरियसली मत दो, इसको रोज दर्शन आते। कुछ और भी खुल के बोलूं? भाइयों, जब आप किसी लड़की को जानते नहीं हो तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजते हो? आप क्या हंस रहे हो? जब आप जानते नहीं हो तो एक्सेप्ट क्यों करते हो? हमारे पास, हमारे चर्च में से बहुत लोग आते हैं, भैया हाँ मेरे पीछे पड़ा है। कोई पीछे नहीं पड़ा है, तुमने लगाया है। नंबर कहां से आया? मैंने ही दिया था। तो फिर कंप्लेन काय को? वाई कंप्लेनिंग? जाओ भुगतो अभी। ये यंगस्टर्स का चालू है आजकल। चर्च में भी लाइन मारते हैं। दर्शन देखा, स्वप्न देखा, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने कहा। प्रभु को और कोई काम धंधा नहीं है? खुदा ने मुझे कहा है। क्या कहा है? ये लड़की है, यही लड़की है, यही लड़की है, मेरा से शादी होगा। अच्छा, वो ऑलरेडी शादीशुदा है। आप देखो, मैंने एक दिन प्रचार किया अपने चर्च में, सुबह जल्दी उठ के प्रेयर करो। एक भाई आया, मैं सुबह नहीं उठ सकता हूं। मैंने बोला क्यों? वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता है? बताना। मैं नहीं बता सकता। बाद में मुझे पता चला कि क्यों नहीं उठ पाता है सुबह। आपको पता है, पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठ के आराधना करता था। आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे। क्या करता है? ऑनलाइन देखता है कौन फंसा। कोई तो आएगी। आप देखो, बहुत बार किसी भाई की आप फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके देखो, जैसे आप एक्सेप्ट करोगे मैसेंजर पे हाय, उतावले बैठे हुए। चलो बोलो बाजू वाले को, ये सब बंद करना पड़ेगा। ऐसी हालत है, वर्शिप करने से पहले पबजी खेलते। एक चर्च में मैं था, हम एक ही कमरे में, जैसे एक बहुत स्वीट रूम था, वहां पर पाजी और मैं बैठे थे, वहां बात कर रहे थे प्रभु के वचन के ऊपर। एक रूम में मेरे साथ वर्शिपर बैठे हैं। मेरे रूम में ना गन की आवाज आ रही थी। किधर से आ रही है यार ये आवाज? एक लड़का पूरा ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के साइड पे बैठ के पबजी खेल रहा था। अब मेरा क्या काम, पर्सनल लाइफ है उसका। मेरा जी तब जल गया जब मैं मीटिंग में आया और वो वर्शिप कर रहा था। मैंने कहा प्रभु, वो गोलियां जो आज चली है ना, आज मैं इधर से चलाएगा। मैं मीटिंग के बाद उनको मिला। मैंने कहा इधर तो आइए ब्रदर, आप वही है ना जो उधर पबजी खेल रहे थे? मैंने कहा आपको शर्म नहीं आती? बोला क्यों, किसमें क्या गलत किया मैंने किया? आप वहां पर खड़े हो, आपको पता है यहां खड़ा होना होता क्या है? यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस क्राइस्ट। तुम यीशु को प्रकट करने वाले व्यक्ति हो और तुम 15 मिनट पहले गेम खेल रहे हो। आप बुरा ना माने तो मैं आपको कुछ और भी बोलूं। हमारे भारत में, जहां से मैं आया हूं, आपको पता है हमारे इंडिया में प्रॉब्लम नीनवे नहीं, प्रॉब्लम योना है। वहां चर्चेस बहुत अच्छी हैं, लीडरशिप ठीक नहीं है। समटाइम्स प्रॉब्लम इज नॉट निनवे, द प्रॉब्लम इज जोना।
अगर मैं लीडर होके ये करूंगा, मैं चर्च को क्या टीच करूंगा? मैं अपने चर्च में खड़े होके कहता हूं, जिस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन 1 घंटा नहीं है, उसे कोई हक नहीं है यहां खड़ा होने का। नीचे बैठो, सीखो चुपचाप से पहले। अगर आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन चर्च भरी हुई रहेगी लेकिन खोखली होगी, एम्प्टी। आजकल के जवान मेहनत नहीं करते। प्रार्थना पास्टर करेगा, उपवास फास्टिंग पास्टर करेगा, भूखा पास्टर मरे, बाइबल पास्टर पढ़े, मीटिंग जैसे पूरी होगी आएंगे, पास्टर जी हाथ तो रख दो। अरे क्या मिलेगा मुझे बताओ? हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं? बोलो बाजू वाले को, यहां से बाहर आओ। पास्टर जी हाथ तो रख दो। हमारे चर्च में एक ब्रदर है, उसके यहां से बाल गायब हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा कि ये बाल क्यों निकले हुए हैं यहां से? बोलता है इतने हाथ रखवाए हैं, बाल ही गुम हो गए ब्रो। हाथ रख दो। हाथ रखने से सब हो जाता है। हाथ रखने से सब हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी है। बोलो बोलो, मेहनत नहीं करनी है। करनी है तो उठना, कुछ करना भाई। आपको पता है हम आजकल इतने पीछे क्यों हो रहे हैं? उसका मेन प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग। इतना खाते हैं हम लोग, इतना खाते हैं, चावल का पहाड़ बना के खाते हैं। ये खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। एक ब्रदर को मैंने कॉल किया, ब्रदर आप मेरे साथ चलोगे? एक डीमन केस है, एक लेडी के अंदर वुमेन में दुष्ट आत्मा है, आप चलोगे मेरे साथ? बोला हाँ आप आ जाओ, हम चलते हैं। मैं उनके घर के पास में गया, कॉल किया, 15 मिनट में नीचे खड़ा हूं, बंदा नीचे नहीं उतर रहा है। आके लिफ्ट पकड़ के ऊपर गया। मैंने वहां पर पता है क्या देखा? खाना खा रहा था। एक बार उसने राइस लिए। हमारे इंडिया में ना राइस, और जब तक चावल और रोटी न मिले तो आपको पता है रोटी रोटी लगती ही नहीं है हमें। चावल खाए। अब मैं वेट कर रहा था जल्दी उठेगा। उसके बाद 2 रोटियां आई, चावल प्लस रोटी। आप बिलीव कीजिए, मैं उधर ही बैठा हुआ हूं, अपनी मां को बोलता है मां और चावल ला। मैं देख रहा था। ये होने के बाद मैंने आंटी को बोला आंटी 2 रोटी और दो। बोला नहीं बस हो गया। ब्रदर उसने इतना खा लिया, उससे उठा नहीं जा रहा था। उसे उठा। आप जानते हैं ना, कुछ लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक इधर का बटन न खुले। ओ खा रहे थे। अब चल रहे हैं। मैंने बोला चलो। अब हम वहां पर गए। देयर इज अ प्लेस इन मुंबई कॉल्ड डोंबिवली। बॉम्बे में एक प्लेस है डोंबिवली, हम लोग वहां पर गए। मैं उस आंटी के सामने खड़ा हुआ। मैंने उनको बोला छोड़ यीशु के नाम से मेरी बहन को। उसमें डीमन था और ये बैठा था। छोड़। मैं उसको डांट रहा हूं, छोड़ यीशु के नाम से, ये छोड़। छोड़ यीशु के नाम से। इसके अंदर से निकल ही नहीं रहा है। मैंने उसको इशारे में कहा तू क्यों आया इधर? अच्छा ठीक है, छोड़। आप बिलीव करो, उसके मुंह से चावल निकल आए। ये हालत है लोगों की। इतना खाते हैं, कैसे चलेगा? पूछो बाजू वाले को, कैसे चलेगा? कुछ साल पहले मैंने कुछ डिसीजंस लिए लाइफ में। फर्स्ट डिसीजन, मैं 4 सालों से 5 घंटे से अधिक नहीं सोया हूं। मैं हेल्दी रहता हूं। हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, लेडी प्राइम मिनिस्टर,
इंदिरा गांधी जी 4 घंटे सोती थी। मैं 5 घंटे से अधिक नहीं सोता हूं, कम से कम 5 साल हो गए हैं। कुछ नहीं होता है मुझे। ये आपकी सोच है मुझे 8 घंटे सोना चाहिए, मैं 5 घंटे सोता हूं। 19 घंटे खुदा में मेहनत करता हूं। दूसरी चीज, मैंने डिसीजन लिया, मैं कभी पेट नहीं भरूंगा, मैं सदैव भूख मिटाऊंगा। पेट भरने में, भूख मिटाने में फर्क है। तीसरा डिसीजन जो मैंने लिया, मैं तब तक अपने फोन को टच नहीं करूंगा जब तक मुझे जरूरी काम नहीं है। क्या लगता है आपको, आप जो चाहते हैं आप वहां पर एक दिन में जाएंगे? हर दिन मरना पड़ता है। कैथरीन कुलमैन कहते थे, इससे पहले कि मैं प्रीच करूं, आई डाई 1000 टाइम्स। देखो, एक लाइफ है। संडे संडे चर्च जाओ, टाइट पे करो, सब कुछ डालो, घर चले आओ। घर जाके बिग बॉस देखो, तारक मेहता देखो, सब कुछ देखो और यूट्यूब पे बैठो और स्क्रॉल करते रहो। ये भी एक लाइफ है। लेकिन अगर खुदा के लिए कुछ करना है तो अलग होना पड़ेगा। डोंट वरी, मैंने अभी भी स्टार्ट नहीं की है मीटिंग। मेरे पास एक छोटा सा वर्ड है यूथ के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं कि हमारी लाइफ। और एक चौथा डिसीजन पता है मैंने क्या लिया? मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा जो सिर्फ मेरे टाइम को पास होने में, अच्छा पास होने में मेरी हेल्प करेंगे, बट मैं उनके साथ रहूंगा जिनके साथ रहकर मैं कुछ खुदा के लिए जानूं। एक ऐसे लोग होते हैं आपके लाइफ में जो आपके समय को अच्छे से काटने में हेल्प करते हैं। मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। मुझे वो चाहिए जो मुझे खुदा में बढ़ने में हेल्प करे। आजकल बहुत सारे लोग प्रभु में दोस्तियां निभा रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। आप मेरे अच्छे दोस्त हो, आप जब भी मिलोगे मैं रिस्पेक्टफुली आपको सलाम करूंगा, आपको अपने परिवार से पूछूंगा। लेकिन आप कहोगे चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, यहां चलते हैं, वहां चलते हैं, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बाइबल बताती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, फ्ली फ्रॉम यूथफुल लस्ट्स। कहां भागूं? और उनकी तरफ भाग जो परमेश्वर का नाम बड़े शुद्ध हृदय से लेते हैं। पॉल तीमुथियुस को कहता है तुझे वहां से भागना है जहां पर तुझे टेम्पटेशंस आते हैं, और तुझे वहां भागना चाहिए उन लोगों की तरफ जो तुझे स्पिरिचुअली ग्रो करे। अगर आप सच में यूथ, अगर आप बढ़ना चाहते हो ना, आपको हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और मैं आपको कोई बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं आपको सच कहता हूं, आजकल ये बातें आपसे कोई नहीं बताएगा। सबको आजकल अपना किंगडम बनाना है। सोचो, मैं यहां पर आके आपको बता सकता था आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, मेरे पास एक स्पेशल अनॉइंटिंग है, मैं हाथ रखूंगा आपको कुछ मिलेगा। ओ, मैं ये सारी बातें आपके कह सकता था, मुझे नहीं करनी है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको यीशु से जोड़ सकता है। मैं यहां पर अपनी रेपुटेशन बनाने नहीं आया हूं। अपनी इज्जत मैंने बहुत साल पहले ही क्रॉस पे चढ़ा दी थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप कुछ परमेश्वर में करना चाहते हो, खुदा में बढ़ना चाहते हो, ये चीजें सीरियसली लो। आपको पता है आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है घूमने फिरने में, गप्पे मारने में, फोन में, दूसरों की जिंदगियों की चर्चाएं करने में। आजकल आपको पता है, आजकल बहनों का, स्पेशली सिस्टर्स का सबसे अच्छा टाइम पास क्या है? गॉसिप्स।
बैठ जाएंगी किसी के साथ भी। और बहन कैसी है तू? हाँ मैं अच्छी हूं। तेरी मदर इन लॉ कैसी है? मर्डर इन लॉ है वो। पहले मदर इन लॉ थी, अब मर्डर इन लॉ हो गई है आपकी। बिलीव करो, मैंने बहुत बार देखा है, चर्च के बाद पंचायतें लगती हैं प्रति बोझ के नाम पे। मैं एक चर्च में था, वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, अगले दिन पास्टर प्रेमानी एक अच्छी मीटिंग लेने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर से खाना बना के लेकर आओ। मैं उधर ही समझ गया बेड़ा गर्क, गई मीटिंग। मैंने प्रीच किया, प्रीच करने के बाद बहनें आपस में बैठी हैं 5-5 ग्रुप बना के। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था ये लोग है ना जो मैंने कलाम बताया ना उसके बारे में बात करती होंगी। एक बहन ने कहा सैंडविच खाओगे? मैंने कहा हाँ आओ बैठो। मैं बैठा वहां पर सैंडविच खा रहा हूं। एक कह रही है पादरी साहब हाँ दुआ करके जाओगे क्या? मेरी सांस मर जाए। कहा क्या? फिर दूसरी आके कहती है हम भी बहुत परेशान हैं। अरे ऐसी दुकान चालू की उन लोगों ने, 5-5 बहनें से फट पड़ी एक दूसरे के सामने। वो अपना दर्द बयां कर रही है, वो अपना दर्द बयां कर रही है, ये वो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका चर्च पूरा होता है बहनों, आप क्या बातें करते हैं? आपके पास और कुछ काम धंधा नहीं है? भले बोल देना भाई हारून को, इस खड़ूस को इसके बाद मत बुलाना, चलेगा, मैं नहीं आएगा, मेरे पास यूट्यूब है। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? 70 साल की जिंदगी है, काजू बादाम खाओगे तो 80। या बाइबल से इस मनुष्य की आयु 70 साल की है और बल्ब के कारण 80, काजू बादाम के कारण 80। लेकिन क्या आप चर्च के बाद खुदा के बारे में बात करते हैं? आपको पता है एक पास्टर कितनी मेहनत करता है संडे को वर्ड डिलीवर करने के लिए? सैटरडे नाइट हम सोते नहीं हैं, होल नाइट प्रेयर में रहते हैं। एक बर्डन होता है हमारे ऊपर कि लोग हमें सुनने आ रहे हैं, हम उनको खुदा का कलाम बताएं। लेकिन कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो चर्च में आते हैं, बड़ी हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, सारे रिलीजियस वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन मीटिंग पूरी हो जाने के बाद ये दरवाजे से निकलेंगी चालू, यहीं से चालू लग जाती है पंचायतें, नीचे खड़ी हो जाएंगी। और बहन तू कैसी है? बहन मैं बहुत अच्छी हूं, घर में सब ठीक है। बात ही न कर, नहीं हुआ क्या बता तो सही ना, अभी छेड़ा काहे को, अभी मुझे पूरा बता, क्या मिला आपको बुराइयां करके? चलो सारी बहनें एक दूसरे से पूछो क्या मिला हमें बुराई करके? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया। और कुछ बहनें तो मदर टेरेसा की तरह इधर तक दुपट्टा पहन के चर्च में आएंगी। ओ हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु महान है। ऐसी रिलीजियस, इतनी आत्मिक, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है 5 घंटा दुआ करने के बाद डायरेक्ट चर्च में आइए। लेकिन यहां से जाने के बाद, और कुछ भाई, फोन तो दे भाई, इधर आएंगे कुछ भाई लोग, प्रभु महान है, प्रभु दयालु है, तालियां बजाएंगे, लेकिन चर्च जैसे पूरी होगी बाहर निकल के, मेरा पैसा देगा कि नहीं? ये डबल जिंदगी क्यों जी रहे हैं हम? देगा कि नहीं बोल? अरे देगा ना भाई, देगा ना, बोल बोल। कल सोमवार है, मैं मसीह खाली संडे के दिन रहता है। डोंट बी अ पार्ट टाइम क्रिश्चियन। ये पार्ट टाइम क्रिश्चियन मत बनिए संडे संडे के दिन।
हम सबत के दिन को नहीं मानते क्योंकि हम जानते हैं हमें हर दिन खुदा के साथ जीना है। मैं 15 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद हमें गीत गाएंगे और उसके बाद हम सेकंड सेशन लेंगे। क्या आप कुछ सीख रहे हैं? पक्का? हम और आगे बढ़ें? आप यस नहीं बोलोगे तो भी आपको बैठना ही पड़ेगा। चलिए सामने देखिए। बाइबल कहती है देयर इज अ मैन कॉल्ड एलाइशा। वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलीशा। लिसन यूथ, उसकी लाइफ इतनी अच्छी थी कि बकायदा लोग उस पर इंप्रेस होते थे। लोग कभी भी आपकी मिनिस्ट्री पे इंप्रेस नहीं होने चाहिए, लोग आपकी जिंदगी को देख के इंप्रेस होने चाहिए कि यार कितनी प्योरिटी है इस लड़के के अंदर, कितनी शुद्धता है। जब मैं इससे बात करती हूं तो मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाता। बाइबल बताती है इन हिम वाज लाइफ एंड हिज लाइफ इज अ लाइट ऑफ मैन। यीशु में जिंदगी है और वो जिंदगी हमारा नूर है। इन हिम वाज लाइफ। जीसस सिर्फ इसीलिए नहीं आया कि वो आपके गुनाहों के लिए मरे, पर वो इसीलिए आया ताकि आपको दिखाए कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी है। कलाम कहता है एलीशा की लाइफ को वॉच किया गया, देखा गया, और उस बहन ने जिसने उसकी जिंदगी देखी, उसने अपने हस्बैंड से कहा क्या हम अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जो खाली पड़ा हुआ है, क्या हम उसे एलीशा के लिए सजाएं ताकि जब भी वो यहां से गुजरे तो वो ऊपर आके रेस्ट करे। उसके हस्बैंड ने कहा ओके आप बनाओ। तब उसने उस फ्लोर पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप और एक पलंग रख दिया और उसने एलीशा से कहा क्या आप जब भी यहां से गुजरेंगे विल यू विजिट, आप यहां आओगे? ओके मैं आऊंगा। जब एलीशा ने देखा कि इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तब उसने अपने सर्वेंट गहजी को कहा तू इससे पूछ इसके पास क्या कमी है ताकि हम इसके लिए प्रेयर करें। और गहजी उस बहन के बोलने से पहले ही उसे बताता है एलीशा ये चाइल्डलेस है, इसे बेबी नहीं है। कभी कभी आपने इस कैरेक्टर के लोग देखे, खुद की जिंदगी में क्या हो रहा है पता नहीं है, दूसरों की जिंदगियों में क्या हो रहा है सब पता रहता है। दे नो एवरीथिंग। दूसरों की जिंदगियों में इतना झांकते रहते हैं, ये उसने कार क्यों ली, इसने बंगला क्यों लिया, इसने गोल्ड क्यों लिया, इसने ये किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये आपका काम है? कभी दूसरों की जिंदगियों में मत जाके। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी दूं? कोई लेना चाहता है मेरे हाथ से? खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है सब जानने की कोशिश मत करो, आप बहुत हैप्पी रहोगे। कभी कभी कोई बहन बैंगल पहन के आती है और आपके बाजू में आके बैठ गई है और आप मीटिंग सुन रहे थे। बहन कहां से लाए? आपको क्या करना है? बोलो बाजू वाले को आपको क्या करना है? हाँ। एक भाई का वो किचन बाहर लटकता है, कार लेके आए सब लोग। बाड़े की कार होगी। अरे आपको क्या करना है? हमारे इंडिया में एक कहावत है, इंसान अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरों को खुश देखकर दुखी है। इतने दुखी हैं कुछ लोग से दूसरों की जिंदगियों में। एक दिन पता है क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना में हमेशा लड़ाई चलती थी कि यीशु के जाने के बाद उनकी पदवी किसको मिलेगी। पतरस हमेशा इस बात को जानना चाहता था और जॉन भी। एक दिन यीशु मर गए, मुर्दों में से जिंदा हो गए, अपने डिसाइपल्स के पास गए
और उन्होंने पतरस को बोला, पतरस यहां हो। हाँ प्रभु। अब तू यंग है, जहां जाना चाह रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब तू ओल्ड हो जाएगा और लोग तुझे पकड़ के मार डालेंगे। अब सोचो, एक बंदे को उसकी मृत्यु के बारे में, उसकी डेथ के बारे में बताया जा रहा है। अब उस बंदे का क्वेश्चन देखो, वो ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मुझे ग्रेस देना, कि मुझे फजल देना कि मैं इसमें से बच पाऊं। पता है वो क्या कह रहा है? अच्छा मैं ऐसे मरूंगा, अब ये भी तो बता जॉन का क्या होगा। बता ना यूहन्ना का क्या होगा। ये सवाल है। एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बाजू से एक ट्रक निकली जोर से। उस ट्रक के पीछे एक खूबसूरत लाइन लिखी थी, तू अपना देख। कहिए अपने पास वाले को, तू अपना देख। घुस घुस के लोग हमारे घरों में तो कई बार, पता है मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मुझे पता है, मैं सारी बातें वहीं की तो कर रहा हूं, यहां तो कोई ऐसा है ही नहीं। कभी कभी आप देखो हमारे घर में शांति पता है कब होती है? बोलो जब बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है। अंकल आंटी लड़ रहे हैं। मारा, मारा 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 मारा। और कुछ बहनें तो एक घर में बैठ के दूसरों का घर चलाती हैं, कंट्रोलिंग अदर्स। अमेरिका से भारत घर चला रही है। क्या हुआ? हाँ अभी गया है। हस्बैंड गया? हाँ गया। सांस क्या कर रही है? बैठी देख रही है। ठीक है तू अंदर चल। ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करने का। आप क्यों दूसरों का घर चला रहे हैं? पति घर से निकला नहीं, हेडफोन लेके चालू, मम्मी 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 मम्मी। ये सारी चीजें आज घरों को खराब कर रही है। बिलीव मी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं बहुत इजी बातें कर रहा हूं, कोई बड़ा रेवलेशन नहीं है मेरे पास। मैं प्रैक्टिकल आपको समझा रहा हूं क्रिश्चियन लाइफ है क्या। हम लोग थियोलॉजी में घुसे हुए हैं। केन की पत्नी को जानते हैं हम, बाइबल में उसका नाम नहीं है, हम जानते। हमें पता है प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या हैं, हमें यह भी पता है सबत का दिन कौन सा है। हम थियोलॉजी में नंबर 1 हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओबीडियंस में कितना आगे हैं हम? जजमेंट डे पे यह नहीं देखा जाएगा कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी। जजमेंट डे पे यह देखा जाएगा आपने कितना ओबे किया। खुदा आपसे यह नहीं पूछेगा कि रेवलेशन में जो 7 कटोरे थे क्या आपने उसको जाना, पर वो आपसे कहेगा जो गॉस्पेल्स में पढ़ा क्या वो फॉलो किया। खुदा आपसे पूछेगा क्या तेरा व्यवहार बहनों के साथ शुद्ध था। हो सकता है मेरे भाई तू एक गर्ल को टच नहीं करता है, पर क्या तेरी थॉट लाइफ उसके प्रति प्योर है? ट्रस्ट मी, परमेश्वर हमसे यह सवाल पूछेगा। मैं जानता हूं तूने उसे कभी टच नहीं किया, पर क्या तेरे ख्यालों का जीवन, जो तेरी थॉट लाइफ थी, जो तेरे ख्याल थे उस बहन के प्रति शुद्ध थे? परमेश्वर आपसे पूछेगा। यूसुफ भागा, उसे पता था अगर मैं यहां पर आप में से हर यूथ को कहना चाहता हूं, ब्रदर व्यभिचार से लड़ो मत, भागो।
जब भी आप देख रहे हो ना किसी के साथ बात करते करते आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं, बंद कर दो बात करना। आप गिर जाएंगे, आप फॉल हो जाएंगे, आपकी कॉलिंग खत्म हो जाएगी। देख रहे थे आप सैमसन को, शेरों को फाड़ता था, वो कितना स्ट्रांग था, बट सेकंड साइड वो कितना वीक था, एक गर्ल के सामने अपने लूप होल्स खोलता था। बहुत से जो लोग हैं ना बहुत स्ट्रांग है कुछ जगहों पे, बट सेकंड साइड वो कितने वीक है उन्हें पता नहीं। आई वॉज अमेज्ड जब मैं ये बातें पढ़ता हूं। एक तरफ वो शेरों को फाड़ता था, लेकिन सेकंड साइड एक अफेयर, फिर सेकंड अफेयर, फिर उसको छोड़ के थर्ड अफेयर, फिर उसको छोड़ के फोर्थ अफेयर। वुमेन के सिवा वो रह नहीं पाता था। उसके मां बाप, आपको पता है अगर आप में प्राइड है ना, नोबडी विल, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आपके अंदर प्राइड रहेगा ना, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, नोबडी विल हेल्प यू ब्रदर। सुनना सीखो। मैं आपको बता नहीं सकता हूं आज मैं जहां पर हूं, मैं वहां पर कैसे पहुंचा। मेरे सीनियर्स ने मुझे कितना डांटा है, कभी कभी तो पब्लिकली। आप पढ़ के देखिए द लाइफ ऑफ सैमसन। अभिषेक कैसे गवाया जाता है, आप अनॉइंटिंग को कैसे बर्बाद कर सकते हो। ही इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। रुकता ही नहीं है उसका, हर दिन कोई ना कोई चाहिए। आप सोचो, यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड और आपको स्वयं पे कंट्रोल नहीं है, न खाने पीने पे कंट्रोल, न फोन पे कंट्रोल। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपने पास्टर जी ने अच्छी बात कही। आपको पता है हमारे यहां पर चलती हुई सभा में लोग फोन यूज करते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, चिट चैट चालू रहता है उनका। सी, इट्स नॉट द ऑनर ऑफ गॉड। ये प्रभु का आदर नहीं है। आई डोंट नो, मैं ये बातें आपको बता के जा रहा हूं। खुदा ने हमें 4 चर्चेस दी हैं इंडिया में, हमारे चारों चर्चेस में फोन अलाउ नहीं है। गौतम ब्रदर नोस, या यू ऑल्सो नो। आंटी आते हैं कभी कभी विजिट करने हमारे चर्च में, पूनम दीदी भी आती है, मेरी एक बहुत आदरणीय बहन भी पीछे बैठी हुई है। ये लोग जानते हैं हम लोग फोन अलाउ नहीं करते। प्रोजेक्टर लगाते हैं, जिसको पढ़ना है वहां पढ़ो, और जिनके पास हार्ड कॉपी है खोलो। फोन नहीं खुलेगा। आपको मैं दिखाऊं, लोग फोन खोलते हैं बाइबल के लिए, व्हाट्सएप में चले जाते हैं। यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। अगर आप ऐसे हैं, यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। क्या सीखेंगे आपके बच्चे, क्या सीखेंगे, मुझे आपको बताइए। घर पे जाके क्या बताओगे खुदा के लिए, क्या सीख के आए? पता ही नहीं, मैं लॉस थी बेटा। आपके बच्चे आपसे पूछे, मम्मी आप चर्च गए थे? यस। क्या सीख के आए? नथिंग। क्यों? मैं लॉस थी। क्या कर रहे थे? मैं फोन यूज कर रही थी, मेरी फ्रेंड थी, वो थोड़ी नाराज लग रही थी, मैं उसको, अब इसलिए आए थे। अनुशासन गायब है आज। डिसिप्लिन इज टोटली गॉन। आज अनुशासन नहीं है लोगों को। हमारे खुदा को देखो, वो कितना डिसिप्लिन में चलता था। पास्टर जी, एक जगह पे लिखा गया है, वो डिसाइपल्स को बोलता है, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, और जैसे जिंदा होऊंगा तुमसे पहले मैं गलील जाऊंगा और मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। प्रभु हमसे पहले क्यों जाएगा? मैं खुदा हूं, देखो मैं खुदा होके भी तुम्हारा वेट करूंगा। वाह, वो वेट नहीं करवाता है, वो वेट करता है। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, जानते हो जीसस ने पहला काम क्या किया? उसने अपने कपड़े लपेट के रखे। आप सोचो, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उसे पता था मुझे अपना काम खुद करना है। हम कहां हैं आज?
कुछ लोग तो चर्च में बैठने के मैनर्स तक खो चुके। एक पास्टर कितना मेहनत करता है कि वो कलाम डिलीवर करे, बट ये लोग इधर उधर देखते रहेंगे, एक दूसरे की ड्रेसेस को, एक दूसरे के लोगों को, वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। वो बस हम लोग चर्च अटेंड करने वाले लोग हैं, हम लर्न क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर लर्निंग? और कभी कभी तो लीडर भी नहीं डांटते क्योंकि उनको डर लगता है अगर लोग चले गए तो टाइट चला जाएगा। माफ कीजिए, मैं आप लोग को खुश करने यहां नहीं आया हूं, मैं सच्चाई बताने आया हूं, क्योंकि यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ट्रस्ट कीजिए, मैं अपनी चर्च में भी यही प्रीच करता हूं। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो। आप जानते हैं, गहजी बताता है उससे, इस बहन के पास बेबी नहीं है, और एलाइशा उसके लिए प्रेयर करता है और उसे खुदावन एक बेटा देता है। आप जानते हैं बहन, जब उसे बेटा मिलता है कुछ समय के बाद वो बेटा मर जाता है, और वो बहन भाग के एलाइशा के पास जाती है और उसको कहती है, सर क्या मैंने कभी आपसे लड़का मांगा था? क्यों दिया आपने मुझे? तब एलीशा गहजी को बोलता है, कम, ये मेरी रॉड ले, लकड़ी ले, चला जा, उस बच्चे के कमरे में जाओ और उस लकड़ी को उसके ऊपर रख, और लिसन, जब तू जाए रास्ते पे किसी से बात मत करना। एलीशा जानता था गहजी के माइंड को डाइवर्ट करना बहुत इजी है, वो सेकंड्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। इसीलिए वो उसको, इवन जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में कहा, राह चलते किसी को सलाम मत करना। जब मैं तुझे कुछ काम दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। एलीशा के कहने पर वो गया, उससे वो काम किया। आपको पता है कुछ नहीं हुआ, वो वापस आ गया और उसकी रॉड उसको वापस कर दी। बोला कुछ नहीं हुआ सर। अब उसी कमरे में एलीशा गया और एलीशा ने उस लड़के को मुर्दों में से जिंदा किया। वेट, आप जानते हो, जब वो गया तो कुछ नहीं हुआ, जब एलीशा गया तो लड़का जिंदा क्यों हुआ? आप घर जाके पढ़ सकते हो स्टोरी को। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हवाला खोल के दिखा सकूं, इसमें मेरा समय जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप घर जाके वो चैप्टर ढूंढ के पढ़ना। पता है वहां पर क्या लिखा है? गहजी गया, लकड़ी रखी, वापस चला आया। लेकिन जब एलीशा गया तो लिखा है उसने वहां पर प्रार्थना की और उसके बाद उस लड़के पे ऊपर लेट गया और लड़के का बदन गर्म होने लगा और लड़का मुर्दों में से जिंदा हुआ। वेट, जानते हो हुआ क्या? एलीशा खुदा के पास गया, उसने वहां से अनॉइंटिंग ली और अनॉइंटिंग लड़के में इंपार्ट कर दी। आप जानते हो मैं आप में से क्यों हर एक को कह रहा हूं, अपनी लाइफ में एक अच्छा दुआ का जीवन लाओ, एक प्रेयर लाइफ लेके आओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन टू मी, अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने ना, मैं आपको सच कहता हूं, अनॉइंटिंग कभी आपको लीव नहीं करेगी। अभिषेक हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, खुदा का मस्सा आपके ऊपर बना रहेगा, और उस मस्से के कारण आप एक विक्टोरियस लाइफ जियोगी, एक विजयी जिंदगी जियोगी। आपकी जिंदगी में जय होगी, आपकी लाइफ में विक्ट्री होगी। आपकी आंखें वो नहीं देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, आपकी आंखें वो देखेंगी जो आप उन्हें दिखाओगे। आपकी जुबान वो नहीं कहेगी जो वो बोलना चाहती है, आपकी जुबान वो बोलेगी जो आप उसे बुलवाएंगे।
आप वैसे नहीं बैठोगे जैसे आप बैठते हो, आप वैसे बैठोगे जैसा आप चाहते हो। अभिषेक की सबसे औसम बात जानते हो क्या है? जब वो आपके लाइफ में आता है ना, आपके जिंदगी में आपको बंधनों से छुड़ा के वो आपको दे देगा। इसकी खूबसूरती है। एंड वन मोर थिंग, जब अभिषेक आएगा पूरी दुनिया जान लेगी, चला जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। जब पेंतिकोस्त के दिनों में अनॉइंटिंग आई सब जान गए, लेकिन जब सैमसन के लाइफ में से अनॉइंटिंग चली गई उससे भी नहीं पता चला। वो एक ऐसी चीज है। आप जानते हो आपके शहर में कितना टेम्पटेशन है, कदम कदम पे टेम्पटेशन है। डोंट फील कि मैं मैरिड हूं, मैं नहीं हूं, मैं व्यभिचार पूछ के नहीं आता है। मैंने अपनी आंखों से देखी हैं ये चीजें। आंखों से कि लोग संडे संडे चर्च आ रहे हैं, 6 डेज वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं। भाई लोग संडे को बंदगी कर रहे हैं, 6 दिन जैसे जिंदगी चाहे वैसे जिंदगी जी रहे हैं। कुछ बहनों को आप देखो, संडे के दिन दे आर इन सलवार कमीज, अदर डेज शॉर्ट्स में। इन्हें कहते हैं हिपोक्रेट्स, एक्टर्स। दे आर गुड एक्टर्स। चर्च आपकी जगह ही नहीं है, एक्चुअली बॉलीवुड आपकी जगह है। उधर आपको जल्दी नौकरी मिलेगी। यस, बिल्कुल भारत में देखा है मैंने ये सब। संडे के दिन फुल कवर्ड, मंडे के दिन स्लीवलेस, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स। और अगर आप उनको बोल दो दीदी ये गलत है, यू आर सो नैरो माइंडेड, है ना? या जीसस सेड एंटर इनटू नैरो गेट। यीशु ने कहा सकरा है वो दरवाजा जिसमें तुम्हें प्रवेश करना है। आप एक दिन जीसस की दुल्हन रहकर 6 दिन दुनिया की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। ऑन संडे यू आर अ ब्राइड। आप रविवार को मसीह की दुल्हन होकर मंडे से लेकर शनिवार तक आप दुनिया की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते। चूज लाइफ। बहुत जल्दी आसमान का सीना चीर कर वो हमारे बीच में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम अपनी आजादी को आसमान पे देखेंगे। वो बहुत जल्द आने वाला है। उन लोगों के लिए नहीं जो लोग सिर्फ मसीह हैं, जो सिर्फ क्रिश्चियंस हैं, वो उनके लिए आएगा जो जीसस के साथ चलते हैं। मैं आप सब जवानों को एक छोटी सी बात बता के मैं चाहता हूं गौतम भाई फिर ऊपर आए। इट इज माई ऑनेस्ट टेस्टिमनी। मुझे आज भी प्रभु कहे ना, मार्था विंग्स की तरह, प्रेमानी मैं तेरे सामने 2 मिनिस्ट्रियां रख रहा हूं। एक मिनिस्ट्री है जिसमें तू प्रीच करेगा, सेकंड मिनिस्ट्री इसमें प्रीचिंग नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ तुझे कमरे में बैठ के मेरे लिए दुआएं करनी है। ट्रस्ट मी, मैं प्रेयर को चूज करूंगा। बताइए क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं प्रीचर प्रीच करते करते खुदा से दूर जा सकता है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी खुदा से दूर नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आपको प्रेयर के लिए कॉल दिया है। कम फॉर दिस नेशन। इस नेशन के लिए प्रार्थना कर, इस ब्लेसेड नेशन के लिए दुआ कर।
बहुत लोग हैं इस नेशन में खुदा के, आपकी दुआओं के बाद वो आएंगे। कोई जिम्मेदारी लो, कोई जिम्मेदारी लो इस चीज की। हां प्रभु, मैं सिंसियरिटी के साथ कहता हूं, मैं अपनी लाइफ प्रेयर में दूंगा। खुदा, मुझे जब कभी समय मिलेगा मैं तेरे खादिमों के लिए दुआ करूंगा, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करूंगा। ओ यिर्मयाह कहता है, मेरे सर में इतना पानी भर कि मेरी आंखें सारा दिन आंसू बहाएं। जिम्मेदारी उठाइए। मैं जानता हूं इस समय भी आप अंदर से जल रहे हैं। कुछ लोग, आपको लग रहा है हां सूरज भाई, ये बातें थी मेरे मन में किसी टाइम पे, वॉश हो गई। आज परमेश्वर अपनी कवनेंट को रिन्यू कर रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी लाइफ को प्रेयर में दो। आप बहुत जल्दी देखोगे आपका परिवार उद्धार पाएगा। Your family will be saved. Your nation will be saved. Hallelujah. अपने आप को दुआओं में दो। Give yourself in prayer. जवान भाइयों बहनों, अपने आप को दुआ में दो। अपने समय को बर्बाद मत करो अपने मोबाइल में। क्या कोई है यहां पर जो अपनी लाइफ प्रेयर में देना चाहता है? ब्रदर, यस, आई नीड, मुझे जरूरत है इस आत्मा की जो मुझसे दुआएं करवाए। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए। ओ आई बिलीव कि परमेश्वर इस समय आप में से बहुतों को एक ऐसी आत्मा देगा जो आपको दुआओं में हेल्प करेगी। यस, कम ऑन, क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए। Thank you, Jesus. Randaro Sikerondo Shakarara. Worship you, Jesus. अपनी आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, दुआ करिए। Come on, pray, pray, pray. दुआ करिए। Oh, worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. एलीशा ने प्रार्थना की। धन्यवाद यीशु जी। We give you all the glory, Lord. Thank you, Lord. I give you all the glory, Lord. Worship you, Jesus. Worship you, the Lamb of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. पाखरू पाखरू मुझको छू, मुझको छू, Call the name of the Lord. Call the name of the Lord. प्रभु के नाम को पुकारिए, वो आपको भर देगा आज। Jesus. Call the name of the Lord, and His name is Jesus. Close your eyes. Call His name. Call His name. पाखरू पाखरू मुझको छू, मुझको छू, पाखरू पाखरू मुझको छू, मुझको छू। दरिया था मैं कभी अभी कतरा सा रह गया,
सबने छोड़ा, तन्हा सब रह गया हूँ। फिर से उठा तू, फिर से चला तू, फिर से उठूं मैं, फिर से चलूं, फिर से उठा तू, फिर से चला तू, फिर से उठूं मैं, फिर से चलूं। पाक रूह मुझको छू, मुझको छू। Worship Him. दरिया था मैं कभी अब कतरा सब रह गया हूँ। दरिया था मैं कभी अब कतरा सब रह गया हूँ। मेरा साथ सबने छोड़ा, तन्हा सब रह गया हूँ। फिर से उठा तू, फिर से चला तू, फिर से उठूं मैं, फिर से चलूं, फिर से उठा तू, फिर से चला तू, फिर से उठूं मैं, फिर से चलूं। पाक रूह मुझको छू, मुझको छू। 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 पाक रूह मुझको छू। अपने हाथों को उठाइए। Come on, lift your hands. Lift your hands to heaven. अपनी आंखों को बंद करिए, दुआ करिए। यस लॉर्ड, ये वचन मेरे लिए था, ये कलाम मेरे लिए था। मैंने अपनी दुआ का जीवन खो दिया है। मैं सुबह सिर्फ उठ के कुछ समय दुआ करता हूँ, उसके बाद मेरा मन खुदावन दुनिया में रहता है। मैं इस जिंदगी को नहीं चाहता। मुझे एक ऐसी जिंदगी दे जिसमें मैं हर समय दुआ में रहूं। Lord, I pray, touch your people, Lord, I pray. Fill them, Lord. Fill them. In the name of Yeshua, in the name of Emmanuel, in the name of Yeshua Mashiach. देख खुदा उन लोगों को जो तुझसे दुआ के लिए आत्मा मांग रहे हैं, जो तुझसे दुआ कर रहे हैं। खुदा देख उन बहनों को, उन भाइयों को जो बड़े दूर से तेरे कलाम के लिए आए हैं। खुदा वो तुझे पुकार रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कोई दुनिया की चीज नहीं मांग रहे हैं, वो तुझसे पाकरू मांग रहे हैं, आत्मा मांग रहे हैं। Fill them, Lord. I say, fill them, Lord. Thank you, Jesus. मुझको छू, मुझको छू।
अपने हाथों को उठाइए. Come on, lift up your hands. मैं 3 गिनूंगा. I will count 3. और मेरे 3 गिनने के बाद मैं अपने मुंह से कलाम कहूंगा. और जब मैं ये कलाम कहूंगा, the fire of God will hit you. परमेश्वर की आग आपको छुएगी. Come on, प्रिपेयर हो जाइए अपने लिए. Prepare yourself. 3, 2, 1. यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा. Lord, send your fire, Lord. Baptize your people in the Holy Spirit. Oh, rahanda ro sukoro inde shahande re. Worship you, Jesus. I worship you, God Jehovah. I worship you, Holy Spirit. Touch your people. Fill your people, I pray. Yes, Father. Fill them with your anointing. Jesus. Fill them with your power, I pray. Yes, Master. Give them your presence, O Lord, I pray. Yes, Master. I worship you, Lord. I exalt you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. सभी लोग अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं. Jesus. भाई गौतम में गीत गाएंगे, उसके बाद हम सेकंड सेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे. आपकी तालियों में एक दफा फिर से खुदा के खादिम को दावत देंगे. यहां पर जोरदार तालियां खुदा के खादिम के लिए. मैं पास्टर जी को वापस बुलाना चाहूंगा. एक सेकंड. बहुत मेहनत की है सर ने. बहुत आसान है हमारे लिए यहाँ पर आना. बस पकड़ के, गाड़ी पकड़ के हम आते हैं. लेकिन ये जो जहाँ बैठे हैं, ये मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट थिंग है. कल से हम देख रहे थे, भैया को बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और हम यहाँ खड़े हैं, हम वहाँ खड़े हैं, हम कैसे आए, और वो हर एक को हम बिल्ली आंसर कर रहे थे. मैं चाहता हूँ सबसे पहले आइए हम पास्टर जी को हम तालियों के साथ. और एक चीज, थैंक यू, और एक चीज और कहूंगा. अगर आप इन दिनों में कोई फेलोशिप ढूंढ रहे हैं, संगति ढूंढ रहे हैं, जहां पर आप हर संडे बंदगी के लिए, खुदावन के लिए जा सकें, ये चर्च आपके लिए खुला है. अगर आप कहां भी नहीं जाते हैं, आप इस चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं. और मैं बिलीव करता हूं इस चर्च में खुदावन आपको बड़ी बरकतें देगा. आमीन. प्लीज सिट पास्टर. थैंक यू पास्टर जी. ओके, मैं जानना चाहता हूं अब मेरे पास कितना समय है. 1 आवर. ओके, अब जो मेरे पास मैसेज है वो 5.5 घंटे का है, कम से कम. लेकिन हम 5.5 घंटे आपको नहीं बिठाएंगे, क्योंकि फिर आपका खाना भी हमें अरेंज करना पड़ेगा. चलिए, मैं सिर्फ एक पॉइंट टच करता हूं, वो 1 घंटे में हो जाएगी. मैं सच कह रहा हूं, ये मैसेज 6 घंटे का है. क्योंकि इतना गहरा है कि अगर हम एक एक चीज को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. बहुत सारी सच्चाइयां हैं जो हमें जाननी है. आप जानते हैं स्वर्ग में, हेवन में, सब चीजें खुदा ने बनाई हैं, पर एक चीज वहां ऐसी है जो इंसान ने बनाई है. वो मैन मेड है.
जीसस के हाथों में जो होल है मैन मेड है, बाकी सब खुदा ने बनाया है। सिर्फ हेवन में एक ही चीज है जो मैन मेड है, उसके हाथों में जो जख्म है। मैं 3 हफ्ते पहले किसी जगह पे इसके बारे में प्रचार कर रहा था। आपको बहुत सारी बातें जाननी है, बी अ गुड लर्नर। कभी ये बिलीव न करें कि मुझे सब कुछ पता है। हां, आपको बहुत कुछ पता है, सब कुछ नहीं पता। जिन लोगों ने लर्न करना बंद कर दिया है ना, वो 100% दे आर ईगोइस्टिक पीपल, घमंडी हैं वो लोग। हमें हर दिन लर्न करना है अपने बुजुर्गों से, अपने पास्टर्स से, अपने टीचर्स से, आपके पास में जो बैठा हुआ है उससे, है ना, कई अपने पास वाले से। हमें हमेशा सीखते रहना है। किसी आदमी ने पूरी जिंदगी गलत जी। पता है मरने से पहले उसने क्या किया, क्या कहा? आई एम नॉट यूजलेस, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल। कोई यूजलेस नहीं है यहां पर। आज भी देखो, जब झगड़े होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? हिटलर है क्या तू? बोलते हैं नहीं बोलते? क्यों उसका नाम लेते हैं हम लोग? बैड एग्जाम्पल। वेरी गुड। कौन था? वेरी गुड सिस्टर, यू कैन यूज मी एज अ बैड एग्जाम्पल। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अब मैं आपसे बाइबल भी खुलवाऊंगा। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग बाइबल लेके आए हैं। जरा मुझे अपना बाइबल दिखाइए। आइए, लंबा लंबा उठाइए। रुको, मैं इधर भी आता हूं। ओके, यस, वेरी गुड। आइए, अब जो लोग नहीं लाए हैं पहले उनसे बात करनी है, और फिर जो लोग लाए हैं उनसे भी। आप नहीं लाए हैं, अगर आप नए हैं, आपको प्योर ग्रेस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लाना। लेकिन जो लोग खुदा को जानते हैं और बाइबल नहीं लेके आते हैं, आप थोड़ा अपने आप को बदलें। आपके पास जब भी आप चर्च जा रहे हैं, आपके पास बाइबल होना चाहिए। मुझे लोग ताने मारते थे, अरे सिंधी फैमिली में जन्मा है ये। मैं एक सिंधी फैमिली से हूं। कोई और है यहां पर सिंधी फैमिली में से? ता सबनी के जय मसीह। सुनिए, यहां देखिए, ओके सुनिए। मैं एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आया। मैं बाइबल को है ना कपड़े में, पन्नी में लपेट के लेके जाता था, क्योंकि लोग है ना अलग अलग बातें करते थे। अरे इसने धर्म बदल दिया है, अरे इसको पैसे मिले हैं, अरे इसको ये मिला है, वो मिला है। मैंने सोचा इतना कुछ बोलते रहते हैं ये लोग, अच्छा है बाइबल को ही छुपा के लेके जाओ। फिर मुझे एक चीज प्रभु ने कही, तू किसकी परवाह करता है? इन लोगों की जो बीमार होने पे तुझे एक गोली देने नहीं आती, इनकी परवाह कर रहा है तू। फिर मैंने बाइबल को पन्नी में से निकाल के पन्नी फेंक दी, और एक दिन मैं अपने घर से नीचे उतर के बाइबल को सबके सामने ऐसे लेके जाता था। सब मुझे पूछ रहे थे क्या है ये। मैंने कहा ये बाइबल है, और आज रविवार है और मैं अपने खुदा को आदर देने जा रहा हूं। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। डरे वो जो गलत कर रहा है। मैं राइट? सबसे पहले जब भी आप चर्च जाते हो, बाइबल लेके जाया करो। ये बहुत जरूरी है। लोगों के लिए ये किताब हो सकती है, हमारे लिए ये हमारी रोटी है। आमीन। यीशु ने क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं। फोन में नहीं। हाँ भैया, मेरे पास मोबाइल में है। योर फोन इज नॉट होली आईफोन, दिस इज होली बाइबल। कई लोग बाइबल जो है वो मोबाइल पे देखो कभी कभी चलता है, लेकिन चर्च में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ओके, चलिए, कई अपने पास वाले से नेक्स्ट टाइम ले आना। हाँ, अब जो लेकर आए हैं वो पढ़ लिया करो। इसको लाल कपड़े में लपेट के कुछ नहीं होगा, इसको चूम कर
कुछ लोग तकिए के नीचे रख देते। क्यों? डायन नहीं आएगी। मेरी दुआ है 2-4 आए ताकि आप इसे पढ़ना शुरू करें। एक दिन एक पास्टर एक घर में गए, उनका वहां खाना था। ले 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 ले, कोई बात नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं, बैठने दीजिए। बच्चे हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? बच्चे हमारा भविष्य हैं, बस वर्तमान चौपट ना करें। आइए सब यहां देखिए, वर्तमान मतलब प्रेजेंट। प्रेजेंट। एक पास्टर जी को, उनकी पूरी फैमिली को एक घर में बुलाया गया खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जब जिन्होंने इनवाइट किया था वो बर्तन उठा रहे थे, बर्तन उठाते उठाते उन्होंने क्या देखा? एक चम्मच कम था। क्या था? बोलो बाजू वाले को, एक चम्मच कम था। बहनें ये बातें ज्यादा समझ सकती हैं, है ना? अंदर जाके वाइफ हस्बैंड को बोलती है, पास्टर जी ने एक चम्मच लिया है। अंकल ने बोला चुप, गेस्ट है। बोलती है गेस्ट है तो क्या हुआ, चम्मच क्यों लिया है? चले गए खाना खा के। अगले साल फिर से आए। आपको पता है बहनों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है ना? और सबसे बड़ी मूर्खता हम लोगों को बोलते हैं, मैं एक बात बताऊं किसी को मत बताना। आपके पेट में टिकी जो उसके पेट में टिकेगी। कभी मत करो ऐसे वाले काम। भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट ईयर पास्टर जी फिर से आए, खाना खाया और बहन ने आकर बोल दिया, पास्टर जी, हाँ बहन, आप लास्ट ईयर जब खाना खाने आए थे आपने चम्मच लिया था ना? पास्टर ने एक ब्यूटीफुल आंसर दिया, बहन मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था, मैंने उसको आपकी बाइबल में रख दिया था, खोलते तो मिल जाता। कुछ लोगों की बाइबल पता है कब खुलती है? सिर्फ रविवार सुबह चर्च में। एक बहन को मैंने कहा बाइबल खोलो, हबक्कू खोलो। हबक्कू की किताब हम नहीं लाए, अरे बाइबल में ही है। उनको किताब नहीं पता है। कुछ लोग को देखते रहेंगे, अगर आप उनसे पूछो सपना की किताब, जबूर, बाजू वाले को देखेंगे, फिर पीछे वाला बोलेगा इंडेक्स देखना। आप सोचो ऊपर आपको सपनिया मिलेगा, अबोधा मिलेगा, ऊपर आपको जोएल मिलेगा। वो आपसे पूछेंगे 2 अध्याय लिखे वो भी नहीं पढ़े, क्या आंसर करोगे? 2 चैप्टर्स लिखे थे तुमने वो भी नहीं पढ़े। मैथ्यू 28 था, मैंने तो खाली लिखे ही 2 थे। बाइबल को चूमने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को तकिए के नीचे रखने से भी कुछ नहीं होगा। इसे पढ़ो। ओ इंस्टाग्राम जनरेशन, इसको पढ़ो। मेरा जॉब चला गया, घर पे बैठा था 2 साल, 2 इयर्स। आपको पता है ना, 2 साल हम लोग घर पे बैठे पागल हो जाते हैं। एक तो अकेलापन, ऊपर से ताने, जाते आते सब ताने मारेंगे, हाँ खाना खा रहा है, कमाता नहीं है। आपको पता है हम लोग इंडियन कैसे होते हैं। उन 2 सालों में 19 घंटे हर दिन मैंने बाइबल पढ़ी। 19 घंटे में रोज बाइबल पढ़ता था। मेरे घर वालों को लगा कि मैं पागल सा हो गया हूं, सारा दिन ब्लैक किताब लेके बैठा रहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको पढ़ो, बहुत पढ़ो, जितना हो सके इसे पढ़ो। और कभी भी जब आप यहां पर आ रहे हैं, अगर आप न्यू हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप लर्न करें। लेकिन अगर आप पुराने हैं और आप बाइबल नहीं लाते हैं, इट्स कॉल्ड बैड मैनर्स।
हालेलुया। कितने लोग नेक्स्ट टाइम ले आएंगे? वेरी गुड, थैंक यू। एटलीस्ट आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसे रोज पढ़ना है, कहीं इसे चूमना नहीं है, इसे पढ़ना है। और कुछ लोग तो बीच बीच में से पढ़ते। खुदा बात कर, 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 बात कर। ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। एक आदमी को सुसाइड करना था, उसने कहा खुदा जो सामने लिखा हुआ रहेगा ना वो मेरे लिए होगा। खुदा बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर, बात कर। जो करना है जल्दी कर। बाइबल में एक वर्ड है, जो करना है जल्दी कर। आप पढ़ सकते हैं, जीसस ने यहूदा इस्करियोती को यह बात कही थी, जो करना है जल्दी कर। मतलब खुदा कह रहा है सुसाइड कर, है ना। एक आदमी ने बीच में से बाइबल खोली, प्रभु जो सामने वचन आया वो मेरे लिए। जैसे उसने खोला, लिखा था कोई खुदा नहीं है। देयर इज अ वर्ड इन बाइबल, देयर इज नो गॉड, लेकिन वो आधा है। पूरा पढ़ के देखो। फूल ने कहा कोई खुदा नहीं है। एक बहन ने खोला, खुदावन बात कर, 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 बात कर। तू 5 पति कर चुकी है, छठा भी तेरा नहीं है। दिस इज रिटन इन बाइबल। एक बहन से प्रभु मिला था, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन, 6th में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी वो। खुदा ने उसको डांटा। आप पढ़ के देखिए, तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। मतलब 6 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जो खुदावन की तरफ से एक बहुत बड़ा गुनाह है उसकी नजर में। खुदा ऐसे गंदे संबंधों को, ऐसे वाहियात संबंधों को कभी ब्लेस नहीं करता, है ना। एग्री? सहमत हैं आप उससे? चलिए स्टार्ट करें। अभी हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स हैं। ओके, 9:30 तक हमें पूरा करना है ये। आप सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ खोलिए 2 क्रॉनिकल्स। आई डोंट नो उर्दू में इसको क्या कहेंगे। ओके ठीक है, पास्टर जी बता रहे हैं। इन हिंदी 2 इतिहास 20वां अध्याय, 20th चैप्टर। इन इंग्लिश वी कॉल 2 क्रॉनिकल, हिंदी में इतिहास, उर्दू में वहां लगा हुआ है। सॉरी, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम याद करके आऊंगा, अभी छोड़ो। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। खोलिए खोलिए। जो लोग रोज नहीं पढ़ते उनको टाइम लगेगा, लेकिन खोलो, मिलेगा मिलेगा। बहुत बहुत पेपर चिपके हुए हैं ना, चिपके हुए पेपर होंगे बहुत आपके। खोल दो, आराम से खोलो, मैं वेट करूंगा। मेरा खुल गया। जी सबने खोल लिया? ओके, मोबाइल में कोई मत खोलिए, यहां देखिए। फोन बंद करो अपना, मैं आ रहा हूं नीचे लेने के लिए। हाँ, बॉम्बे ले जाऊंगा, उधर छोड़ा के आना पड़ेगा। फोन बंद करो अपना। ओके, अब सब यहां देखिए। सूरज भाई मैं नोट्स बना रहा हूं, बाद में घर जाके 50 पेज लिख देना, अभी बंद कर दो। ओके, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20। फोन सब बंद करें प्लीज। देखिए बहुत मेहनत हुई है इस सभा पे, हम जितना हो सके हम कैच करें। आमीन। जितना हो सके अपना मन्ना बटोर लो। 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, और मैं पढ़ रहा हूं उसका 21। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। आप सब तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब
शुक्रगुजारी, खुदा का शुक्र करना, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, एक रिचुअल नहीं, एक स्पिरिट है। हम कई बार मीनिंगलेस रिपीटेशन में चले जाते हैं। हम वो करते हैं जो हमें पता ही नहीं है एक्चुअली हम कर रहे हैं। मैं कई सालों तक प्रभु भोज, होली कम्युनियन खुदा की मेज में से खाता रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस तरह से होली कम्युनियन मैं लास्ट 3 इयर्स से जानता हूं वो मैंने कभी नहीं जाना था। मुझे लगता था बस मैं एक मसीह हूं और मेरे सामने जब ये चीज आती है मुझे उठा के खानी है और उसके ऊपर मुझे दाखरस पीना है, ये हो गया। लेकिन मैंने कभी इस शब्द पे ध्यान नहीं दिया था जो यीशु ने कहा, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, तुम इसे मेरी याद में करना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उसकी वैल्यू समझें तो उसे करने का एक तरीका बदल जाता है। यह बहुत जरूरी है, जो आप कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। साधु सुंदर सिंह ने कहा, फॉलोइंग जीसस इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ प्रिविलेज। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई बोझ नहीं, एक सौभाग्य है जो सबको नहीं मिलता। आप में से बहुत से लोग खुदा को शुक्र करते होंगे, लॉर्ड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन क्या आप उसकी मीनिंग समझते हो? यह बंदा गीत गा रहा है, खुदा का शुक्र करो, उसकी करुणा सदा की है। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड बिकॉज ही इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्यूर्स फॉरएवर। क्यों कह रहा है? अगर ये आप समझ गए ना, ट्रस्ट मी, आज के बाद आपकी दुआओं में रोना कम, फेथ ज्यादा होगा। बहुत बार हम दुआ करते हैं, फेथ नहीं रखते, ईमान नहीं रखते। ब्रदर आप आगे आइए एक सेकंड। ये देखिए, हम बहुत बार दुआ करते हैं, कम स्टैंड। मैं भाई सूरज और ये भाई 2 मिनट के लिए खुदा, और ये मेरी दुआ। खुदावन मैं शुक्र करता हूं आपका, आप जिंदा हैं, आप अच्छे हैं, आप प्यारे हैं, आप भले हैं। मुझे जॉब चाहिए गवर्नमेंट की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब आपने किया। अब ये दुआ किसको देनी है? खुदा को। खुदा लो, ले प्रभु, ले प्रभु, ले लेना प्रभु, लेना, मैं सारे बोझ तुझे देता हूं, ले। बहुत लोग सिर्फ बक बक करते, कुछ नहीं देते खुदा को, बस भाई फट जाएगा। सिर्फ बड़ 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 बड़। ओ कई सारे भाई लोग सुबह उठेंगे, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, शानदार आवाज, रिखे रो प्रभु मैं सबको प्रॉब्लम, प्रभु मैं बहुत परेशान, प्रभु मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। क्या प्रभु बोलता है, क्या हुआ? मेरे को 10,000 चाहिए, मेरे को 10,000 चाहिए। ठीक है दूंगा, थोड़ा वेट कर। कब देगा? 15 मिनट के बाद किसको कॉल करेंगे? 10,000 पड़ा है क्या? आपने उससे मांगा ना, थोड़ा वेट तो करो। कुछ बहनें प्रार्थना करती ही नहीं है, सीधा दुआ में जाएंगी। खुदा बोलता है, सिस्टर गो, रो के बाद में आओ। रोने से क्या होगा? सिर्फ रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं कुछ बहनें। बोलो बहनों, बाजू वाले को बोलो, रोने से कुछ नहीं होगा। कम ऑन, बी मैच्योर। एक बार तो मैंने किसी को बोला, आओ यहां पर प्रार्थना करो मेरी बहन, वो ऊपर आई। मैंने कहा सिस्टर प्रे, वन लाइन प्रे, सिस्टर 1 लाइन प्रे। ओके
मैं नीचे उतर गया। मैंने कहा बहन रो ले, मैं बाद में आता हूं। कुछ लोग रोते रहते, भाई वापस तो आ। और अच्छा वो गिरने वाला था। खुदा मैं तुझे अपनी सारी दुआएं देता हूं, ले खुदा ले खुदा, मैं तुझे दे रहा हूं खुदा। ले 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 मुझे, मैं मर जाऊंगा। खींच खींच भाई, खींच खींच, प्रभु ले, तू ले। परमेश्वर है ना, बस भाई बस, फट जाएगा यार बस। थैंक यू। परमेश्वर कुछ लोगों की बकबक से तंग हो चुका है। कुछ नहीं देते वो लोग खुदा को, सब कुछ उनके पास ही पड़ा रहता है, सिर्फ बक 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 बक। उसको दो। इंडिया में हमारी बहुत सारी बहनें सब्जी लेके आती हैं मार्केट से, और रास्ते में बिल्कुल पास में बैठ के वो सब्जियां बेचती हैं। एक दिन एक लॉरी गुजरी, उसने एक आंटी को देखा, उसके हाथ में पूरा टोकरा था, पूरी सब्जी भरी हुई थी। बोला आंटी कुटे, कहां पर? मार्केट जाना है। बैठ जाओ, लॉरी में बैठ जाओ। बैठ जाओ? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब वो ऊपर चढ़ी। आपको पता है वो ऊपर कैसे बैठी थी? लॉरी में ये टोकरा, टोकरा सर पे ही है लेकिन बैठी लॉरी में। बहुत लोग खुदा में हैं, सारे बोझ उनके पास ही। आपको पता है टाइम से पहले हम क्यों मर रहे हैं? 930, 930, 950, 976, 980, बाइबल बताती है ऐसी ऐसी उम्र के लोग हमारे बीच में रहते थे। उसके बाद खुदा ने कहा अब इंसान की उम्र 120 होगी। इवन अब्राहम 175 इयर्स जिए। आज क्यों इंसान की उम्र 50, 55, 60 रह चुकी है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग। सारा दिन दिमाग का चलते रहना। आप हर समय सोचते रहते हैं। आप ड्राइव करते हैं, आप सोचते हैं। आप कभी कभी अपना मील एंजॉय नहीं कर पाते। आप कभी कभी अपना शॉवर एंजॉय नहीं कर पाते। आप कभी कभी रास्ते पर चलते रहते हैं, थिंकिंग 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 थिंकिंग। कभी कभी तो आप, हो सकता है आप अभी भी कुछ सोच रहे हैं। सिर्फ एक ही टाइम आता है जब आपका दिमाग चलना बंद करता है, वो है जब आप सोते हैं। और अगर आपने हॉरर मूवी देख ली तो आपका दिमाग नींद में भी चलेगा। किसी ने कहा किसी को अकेला महसूस हो रहा है तो हॉरर मूवी देखे, उसके बाद हमेशा आपके साथ कोई ना कोई होगा। हां बिल्कुल। कितना सोचते रहते हैं हम लोग, बिल्स कैसे पे करूंगा, बच्चों के लिए कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। ब्रदर आप जो मेहनत कर सकते हो आप वो करो। आप इतना सोच क्यों रहे हो? आपसे जो बनता है आप उतना करो। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो। आप इतना सोच क्यों रहे हो? हमारे बॉम्बे का केस बताता हूं मैं आपको। नहीं मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। एक लड़की ने एसएससी के पेपर्स दिए। थोड़ा उनका ग्रुप था आपस में, लड़के लड़कियां सब मिक्स थे। थोड़े जॉली टाइप के लोग थे, मिक्सचर, मस्ती वगैरह करते थे बहुत। लड़की को किसी ने मजाक मजाक में बोल दिया तू फेल होने वाली है, तेरे को 1-2 सब्जेक्ट में केटी लगने वाला है। अब लड़की ने यह चीज सीरियसली ले ली। 7वें माले पे गई है, 7th फ्लोर पे, वहां से जंप दे दिया है। लड़की नीचे गिरी, खत्म हो गई, मर गई। अगले दिन रिजल्ट आई, वो पास हुई। माइंड गेम्स,
कई बार शैतान आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। दैट्स कॉल्ड माइंड गेम्स। जब 12 लोग कनान देख के वापस आते हैं, तब मूसा को कहते हैं हम उस देश में गए थे और वो देश तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उसमें जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने बड़े लोग हैं और हम उनके सामने टिड्डियों की तरह दिखते हैं। मेरा एक सवाल है यहां पर, इन्हें कैसे पता चला कि वो लोग इनको टिड्डी समझ रहे हैं? क्या इन्होंने जाके किसी से पूछा, हे ब्रदर आपकी नजर में मैं कौन हूं? इन्हें कैसे पता चला कि हम इनकी नजर में मच्छरों की तरह, टिड्डियों की तरह हैं? आप जानते हैं, कभी कभी आप जो सोचते हैं ना और आप किसी को देखते हैं ना, आपको लगता है वो भी आपके लिए वही सोच रहे हैं। सो मेनी टाइम हम जो अपने बारे में सोचते हैं ना और हम किसी को देखते हैं ना, हमें लगता है ये भी मेरे लिए यही सोच रहा होगा। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। कोई सोशल टैग आपको लग गया, कोई सोशल टैग आपको लग गया कि आपने ये किया, आपके साथ ये हुआ, और आप कहां भी जा रहे हैं, कोई आपको हेलो नहीं कह रहा है। मुझे पता है मुझसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता चला? इसे कहते हैं दिमाग का चलना। एक भाई ने कहां पर चोरी की तो उसके बॉस ने उसको निकाल दिया। अब उसका बॉस मेरा भी फ्रेंड है। अभी 4 महीना पहले की बात है। वो चर्च में, हमारे चर्च में नहीं, वो किसी और चर्च में जाता है। एक दिन उसने मुझे कॉल किया, ब्रदर आप इस संडे चर्च में हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूं, मीटिंग के बाद हम मिल सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं मिल सकता हूं, आप आ जाओ। मीटिंग में वो आया। उस दिन मैंने वर्शिप भी की थी चर्च में और प्रीचिंग भी किया था। 3.5 घंटे मैंने सर्विस ली थी। प्रीचिंग करते करते मैं इतना थक गया कि मैंने अनाउंस किया कि आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे जाने दो। अब वो भाई आया था, वो वहां खड़ा था, मैं यहां से चला जा रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता है वो जॉब से निकल चुका है। अगले दिन मैसेज करता है, मैं चर्च आया था, आप मुझसे मिले नहीं। मुझे पता है, उसको लगा कि उसके बॉस ने मुझे बता दिया और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। मुझे कुछ पता भी नहीं है। कभी कभी जो आप अपने लिए सोचते हो ना, आपको लगता है सब आपके लिए वही सोच रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपनी गिल्ट है। डेविल को प्लेस मत दो अपने लाइफ में आने की कि वो आपसे यहां पर बात करे। खुदा कभी भी यहां बात नहीं करेगा। गॉड ऑलवेज स्पीक इन द स्पिरिट। नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में लिखा है, लोगों की रूह खुदा का दीपक है। खुदा हमेशा आपकी रूह में बात करता है। वो कभी यहां पर बात नहीं करता है, हमेशा यहां पर बात करेगा डेविल। वो हमेशा आपके साथ गेम्स खेलेगा तरह तरह की। देखते रहिए, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं। आप बिलीव करो, कभी कभी आप घर बैठे बैठे लोगों से दुश्मनी कर दोगे, जबकि उनको आपका ख्याल भी नहीं है। मुझे पता है आप मेरे लिए क्या सोच रहे हो। आपको कैसे पता चला? वो लोग आके कहते हैं हम उनके सामने टिड्डियों की तरह हैं, इतने से हैं। ब्रदर, आपको कैसे पता चला कि वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं? कुछ लोग अपनी ही गलत फहमियों के शिकार होते। उन्हें लगता है कोई उनको लाइक नहीं करता, कोई उनको पसंद नहीं करता। जब विश्वास कीजिए, जबकि बात ऐसी कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। हर एक को अपना घर चलाना है। कभी सोचा है आपने कि क्यों मैं डिप्रेस लाइफ जी रहा हूं? क्यों मेरे लाइफ में जॉय नहीं है, मेरे अंदर पीस नहीं है, मेरे अंदर करेज नहीं है? रीजन पता है क्या है? शैतान ने आपको झूठ बोला और आपने उस बातों पर बिलीव किया है। कई अपने पास वाले को, कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है, आपका दिमाग चलता रहता है। क्या ये मैसेज आपकी हेल्प कर रहा है? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा, बिलीव कीजिए। किसी को आजकल इतना टाइम नहीं पड़ा है कि कोई, एक बार मेरी इतनी ग्रेट इंसल्ट हुई, एक बहुत अच्छी बेइज्जती हुई मेरी। एक बार
एक ब्रदर था, वो मुझसे बात नहीं कर रहा था 2 महीने तक। मुझे पता नहीं था वो स्ट्रेस में है। मैंने एक दिन कहा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? नहीं ब्रदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने देखा है आप मुझसे बात नहीं करते हो। पता है उन्होंने क्या कहा? ब्रदर विश्वास करो, मुझे आपके लिए सोचने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा यार, मैंने क्यों पूछा? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोच रहा है। और सुनो, अगर कोई 100 में से अगर एक कोई सोच भी रहा है, तो मुझे यह बताओ वो क्या सोच रहा है। ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेगा? कुछ तो उसके लिए भी छोड़ दो। लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मेरे बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप हर एक की नजर में क्लियर, सेफ और स्पिरिचुअल बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। यू आर नॉट माई गॉड। मैं जानता हूं मायने यह रखता है कि खुदा सब जाने। एक एक को जस्टिफिकेशन देना बंद कर दो। आपका लाइफ है ना, इसी में पूरा हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। मैं जब ऐसे लोगों को देखता हूं ना, मैं उनको हंसता हूं कि इनका खुदा ये है। जस्टिफिकेशन वहां दी जाती है जहां पर सच में कोई डिजर्व करता है। हर एक को जस्टिफिकेशन देंगे क्या? मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। कुछ लोगों को खाली पता चले मेरे बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन 4 लोगों को ढूंढता रहता हूं जिसके लिए हर कोई कहता है 4 लोग क्या कहेंगे। कौन है ये 4 लोग? कहां हैं, कहां पर 4 लोग क्या कहेंगे? ये 4 हैं कौन? सूत्रों से पता चला है। ये सूत्र होते कौन है? देखा है आपने, न्यूज में बताते हैं सूत्रों से ये पता चला है। ये सूत्र होते कौन है? लाओ तो मुझे सामने, मैं उनसे बात करूं। कितना हम लोग दूसरों के ओपिनियन के गुलाम हैं। याद रखिए, जो आपको मुंह पे कहा गया है वो आपको कहा गया है। जो आपके पीठ के पीछे कहा गया है वो आपको नहीं कहा गया। Shall I repeat? जो आपको फेस पे कहा गया है वही आपको कहा गया है। जो आपके पीठ के पीछे कहा गया है वो आपको नहीं कहा गया है। इतना टेंशन मत लिया करो। अब बताओ, कितने लोगों ने आपके लिए कुछ कहा है? कोई नहीं मिलेगा। अरे पीठ के पीछे तो लोग बोलेंगे ना। काम करने वालों को आलोचना वर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? आलोचना, आलोचना का मतलब होता है आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, आपके लिए तरह तरह की बातें की जाएंगी। अगर आप काम करोगे, आप आलोचना सहने के लिए तैयार रहिए। नहीं ब्रदर, मैं नहीं सह सकता, सिंपल काम बंद कर दो, घर बैठो आराम से, कुछ नहीं होगा। यीशु को देखा आपने कौन से नाम मिले थे? पेटू, पियक्कड़, तुझ में दुष्ट आत्मा है, तू बालजबूल है, तू झूठा भविष्यवक्ता है, तू ये है, तू वो है। कभी आपने जीसस को देखा इन लोग के साथ एक दिन एक गैदरिंग रखे? तुम जो भी लोग मेरे लिए बोलते हो, आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और टेबल पे आ गए, वहां पर सब कुछ रखा गया। बोल, क्या बोल रहा था? तू पेटू है, तेरे पिताजी का खाता हूं। क्या जीसस ने कभी डिस्कशंस किए? कभी भी नहीं। तुमको जो सोचना है सोचो, फील फ्री, 2 और 2 5, जा एंजॉय। डिस्करेज होना बंद कर दीजिए। आप सबको खुश नहीं रख सकते, आप सबको हैप्पी नहीं रख सकते। सबको हैप्पी रखना है, आप रख सकते हो। एक दुखी बचेगा, वो आप होंगे। एक ही दुखी बचेगा। कुछ लोगों की शक्लें हमेशा ऐसे, चर्च में भी आएंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे। ऐसा लगता है कोई मर गया इधर और सब देखने आए, ऐसे बैठे रहेंगे। हालेलुया, जय मसीह की।
बैठे रहेंगे सुमड़ी में। और कुछ लोग तो सोए रहते, चर्च के अंदर सोए रहते हैं पास्टर जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आराम से बैठे रहेंगे, चर्च के अंदर बैठे रहेंगे। और जब इनको बहुत नींद आती है ना, फिर ऐसे करते। आजकल के मसीहों को हफ्ते में से 2 घंटा आराम मिलता है, वही चर्च आने के। बाकी सारा दिन जान निकलने तक काम करते रहेंगे। हां, बहुत सारे भाई बहनों को, बहनें भी। और एक और अजीब बात बताऊं, ये तो आंखें बंद करने वाले हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो आंखें खोल के सोए रहते। आंखें खुली हैं, आपको देख रहे हैं। मीटिंग के बाद इनसे मिलो, आंटी हाँ इंटरव्यू, हाँ आज का वचन कैसा था? अमेजिंग।